राकेश कुमार और फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ मीरालो राजस्थान के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है बांदी विधानसभा क्षेत्र के धौली गुमटी, जहां दिनेश मीणा के हत्याकांड को लेकर हम जनता की मन की बात जानने के लिए आए हैं। आखिर मामला क्या था और उस दिन हुआ क्या था। कई लगभग 25-30 लोग को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया गया है और हमें यहाँ के जो भी हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे पूरी वारदात, ये जो भी पूरी घटनाक्रम हुआ है, ये चीजें हमें यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं अंकल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि जो भी दिनेश मीणा का हत्याकांड का मामला हुआ है, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के आधार पर भी ये चीजें बताई जा रही है कि उसको पेड़ से बांधकर करीब 1.5 घंटे तक उसको पीटा गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? आपके माध्यम से हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वैसे तो उसको चोर बता रखा है, अब हकीकत क्या है, वीडियो में फुटेज आ रहे हैं उसके, और सामने फिर वो नहीं, कई हमने ये चीजें पढ़ी कि सोशल मीडिया पे, अखबार में भी हमने पढ़ी कि एक चोरी के शक में उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या ऐसा सही सही था? वो शक वक नहीं है, वो चोरी कर रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सीसीटीवी कैमरे में। वो बाइक को जब घुमा के ले जा रहा है आराम से, वो शॉप के आगे खड़ी है बाइक, और उसको घुमा के आराम से मतलब स्टार्ट करके भगा के लेके जा रहा है, दूसरी तरफ भगा के ले जा। पहले तो दूसरी बाइक को उसने दूसरी को छेड़ी बाइक को पहले, फिर जब दूसरी छेड़ी तो वो स्टार्ट नहीं हुई तो उसको छोड़ के फिर दूसरी बाइक पे आया, फिर उस बाइक को दुकान के आगे से ले जाके वो भग रहा था। जब वहाँ पे स्थानीय दुकान वाले या स्थानीय लोगों ने उसका देखा, पीछा करा, तो उसको पकड़ने के बाद में मालूम पड़ा कि गाड़ी बाइक चोरी कर रहा है। ये हुआ था उस दिन। उसके साथ में मतलब कुछ बताया जा रहा है कि 25-30 लोगों ने मारपीट की है और उस मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों की कहानी बनाई हुई है। हाँ, उसको उसको मतलब भगते हुए को उसको पकड़ा जरूर था कि वो चोरी कर रहा था, और उसको एक पेड़ के इसके बांध के रखा था बस। ना किसी ने मारपीट की, ना किसी ने दी इसके कुछ। बाद में वो पुलिस को बुला ली, तो उस टाइम पे पुलिस को छोड़ा के ले गई। अंकल जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें जो भी आपके यहाँ के जो सरपंच साहब है केसरी सिंह की बद्री जी सैनी, उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया था और उसको भी आरोपी में बताया जा रहा है। क्या वो घटना स्थल पर मौजूद थे? घटना स्थल नहीं थे, वो तो बाहर थे, यहाँ थे ही नहीं, बांधू के अंदर थे ही नहीं, वो बाहर थे, मौजूद नहीं थे यहाँ पे वो सरपंच साहब। आप ये कहना चाह रहे कि वो मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनका नाम क्यों लिखवाया गया? वो तो सब एंटी पार्टी वाला जो भी होगा, जो वो तो लिखाएंगे। वो तो जो आदमी का, जैसे रोड पर चलने वाले का नाम लिखा दिया, जिसने किसी को उसको बंधक देखा रोड पर चलने वाला, उनका भी नाम लिखा दिया। तो हम तो यही कह रहे हैं, दोषियों को तो जो भी कुछ ने अगर गलत किया है तो उसको दोषियों को सजा होनी चाहिए, उसको जो भी होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा दिया। नहीं, हमने सोशल मीडिया पे कई ऐसी मीडिया वाले चैनल्स वाले होते हैं जो चीजें बताई जा रही है कि इसमें भी बद्री सैनी जी का हाथ है और उनको मानिए यहाँ के विधायक जी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये ऐसे गलत बात है। विधायक जी का इसमें कोई रोल नहीं है। विधायक जी सभी समाज का विधायक हैं और विधायक जी ऐसे कर ही नहीं सकते अगर एक समाज का वो टारगेट नहीं करें। और सभी समाज को साथ में लेकर के चलने वाले आदमी है, और सरपंच साहब का इसमें कोई रोल ही नहीं है। वो तो ये आपका विरोधी आदमी है जो उसको नाम लेते हैं और लिखा दिया उन्होंने। जैसे रोड पर चलने वाले को इसको पुलिस पकड़ रही है, उनको ले जाकर सबरों को भर दिया, जिसने रास्ते में जैसे देख रहा उसको भी पकड़ लिया और उसको बैठा दिया। तो हम तो यही कह रहे हैं, निर्दोष आदमियों को सबको छोड़ा जाए, और अगर दोषी आदमी है कोई भी, मैं हूँ या और कोई भी हो दुकान वाले, तो उसको सजा होनी चाहिए। मैं इनकी आपसे भी थोड़ी देर बाद में वहीं से इन बातों को लेकर आपसे थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। भैया अभी आप क्या बता रहे थे? वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे और सरपंच साहब तो। और रही बात दूसरी, जो सोशल मीडिया पे उछाल की जो बात कर रहे हैं, मतलब वो घटना शायद 28 तारीख की शायद घटना थी, तो 29 तारीख को ग्राम पंचायत के सिंहपुरा में वन पौधारोपण का वो अभियान चल रहा था। वन पौधारोपण का अभियान चल रहा था, उसमें शामिल थे, वन पौधारोपण शामिल था, और वो खुद स्थानीय जो पंचायत है उसके सरपंच के सिंहपुरा के, और उस पंचायत के अंदर वन पौधारोपण का एक अभियान था। वहाँ पे जो स्थानीय जो विधायक साहब हैं उनका वहाँ पेड़ लगाना एक वो था, तो उनके साथ वो पेड़ जो लगा रहे थे, और उसमें जो कैमरा कार्यक्रम में मौजूद थे सरपंच साहब। अब किसी ने उसकी फोटो पेस्ट करके और इसमें डाल दिया कि हिसाब सरपंच साहब के साथ विधायक साहब को साथ केसरीपुर पंचायत प्रति और केसरीपुर पंडितपुरा है। तो वो दूसरे दिन जो वहाँ तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन विधायक साहब के साथ वो वहाँ पे पौधारोपण में
उस अभियान में शामिल थे। अब उस फोटो को सब लोगों जनता ने, पब्लिक ने, आम पब्लिक ने, या फिर आपके जरिए जो चैनल है, कोई भी चैनल हो, उन्हें उछाल के उसको मुद्दा बना दिया कि क्या यह मुद्दा, क्या इस हत्याकांड के मुद्दे को एक राजनीतिक का रूप दे दिया गया है? हाँ, वही राजनीति का रूप तो दिया ही है कि वो बात ये, जो स्थानीय विधायक है वो सैनी समाज से आते हैं और वो भी सैनी समाज से है, सरपंच साहब, और इस कारण से जो अन्य जो समाज के लोग हैं उन्होंने एक उसको मुद्दा बना दिया कि सब अपने विधायक साहब उनके अपने मतलब जो कार्यकर्ताओं के साथ अपना पक्ष मतलब उसको बचाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। वो तो एक पौधारोपण का वो अभियान चल रहा था, उसके साथ में थे। बांदीकुई हॉस्पिटल में लगातार 2-3 तक इस चीज के बारे में धरना विरोध प्रदर्शन किया गया। कई नेताएं, विपक्ष के नेताएं भी आए, मनोज मीणा जी भी आए। उस मामले को कैसे देखते हैं आप? भाई विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि बिल्कुल हर चीज का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। जो गलत हुआ है उसका विरोध भी करना चाहिए, पर जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को जातीय मुद्दा बनाया वो बिल्कुल निराधार है और गलत है। यहाँ पे जहाँ घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे कोई एक जाति विशेष समुदाय नहीं रहता। यहाँ पे पास में अगर आप नियर लोकेशन देखे जाए तो सभी समाज के लोग रहते हैं और सभी समाज के वहाँ थे भी। जिस तरह से इसको एक जाति विशेष का मुद्दा बनाया गया है, यहाँ पे कोई जाति विशेष का आदमी नहीं था। उसके बाद में अभी काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वीडियो के आधार पर जो भी है वो दोषी है निर्दोष है वो जांच का विषय है। जिस तरह लोगों को यहाँ पे बहुत से निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है और जो सारा घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है।